नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके अपनी YouTube चैनल आर्मी एंड सरकारी तैयारी में। दोस्तों आज का जो ये वीडियो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेचीदा टॉपिक है आप सभी तमाम बच्चों के लिए जो यहाँ पर एसएससी जीडी का फॉर्म भरने वाले हैं या फिर भर चुके हैं। क्योंकि इसमें जो है अगर आप ये सारी चीज़ें करने वाले हैं तो आपके लिए फॉर्म भरना मतलब कह सकते हैं एक तरह से बेकार हो जाएगा अगर आप ये सारी गलतियाँ कर बैठते हैं और अगर आप यहाँ पर छोटी से छोटी जो जानकारी आपको पता नहीं होती है। क्योंकि आज मैं जो चीज़ बताऊँगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए अगर आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हर एक जानकारी हम इस वीडियो में बारीकी से समझते हैं। आपको एसएससी जीडी की हर एक जानकारी अगर सबसे पहले चाहिए, चैनल को फटाक से आज ही सब्सक्राइब करिए और बगल में एक छोटी घंटी है उसे ज़रूर दबाइए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सब कुछ जानते हैं। देखिए एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है वो 26,000 पोस्ट पे आ चुकी है। 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है। 10वीं पास पूरे भारत के जो बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ये सबको पता है। लेकिन इसी बात को सुनते ही वो फॉर्म भरने चले जाते हैं और कुछ भी नहीं सोचते फॉर्म भरते समय। क्योंकि आप अगर फॉर्म भरते हैं और एक बार गलती हो जाती है तो उसको सही करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। कभी कभी तो मौका भी नहीं मिलता जिसके कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और ऐसा नहीं कि इस बार, हर साल ये देखा गया कि लगभग 10,000, 20,000, 30,000 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म रिजेक्ट सिर्फ इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि वो छोटी मोटी गलतियां जो है कर बैठते हैं। सबसे पहली जो गलती होती है वो होती है यहाँ पर उनके नाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं उनका जो नाम होता है वो नाम वो गलत कर बैठते हैं। नाम जब भी आप भरे तो याद रखना है कि मैट्रिकुलेशन यानी कि जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उस पर जो भी नाम लिखा हुआ आपका, राम, श्याम, जो भी आपका नाम होगा उसी नाम को वहाँ पर मेंशन करना है, ना कि कोई और आधार कार्ड का, पैन कार्ड का नाम को। तो मैट्रिकुलेशन में जो भी स्पेलिंग लिखा हुआ है वो स्पेलिंग होना चाहिए। आप स्पेलिंग तक चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना है आपको। दूसरी जो गलती होती है वो होती है उनके फादर नेम में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। फादर्स का जो नेम होता है वो आपको याद रखना है कि जो फादर का नेम होगा वो भी जो है आपके 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर होना चाहिए। यानी कि आपके जो पिता का नाम 10th के सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है, अगर वो राजू कुमार है तो आपको राजू कुमार ही लिखना है, ना कि आप आधार कार्ड वाला या फिर अपने से सरनेम जोड़ दे, राजू कुमार सिंह कर दे, राजू कुमार शर्मा कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। जो भी 10th में लिखा हुआ है, जो भी स्पेलिंग लिखा हुआ है वो डिट्टो सेम टू सेम होना चाहिए। एक वर्ड भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालें, आधार कार्ड में लिखा है वो डाल दे, पैन कार्ड में लिखा है वो डाल दे, या फिर हमारे जो 10th का सर्टिफिकेट है उसमें लिखा है वो डाल दे। तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, साफ साफ लिखा हुआ है 10th का जो सर्टिफिकेट है, जो 10th का आपका मार्कशीट है उस पर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो आपकी पत्थर की लकीर है और उसको ही आपको सब जगह भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ भी आपको 10वीं का सर्टिफिकेट का ही जो लिखा हुआ है उसी को लगाना होगा, उसी को भरना होगा। तो ये 3 चीज़ें जो है बिल्कुल मत करिएगा। अगर आप गलती करते हैं तो आपका फॉर्म भरना ही बेकार है। अगर आप इस सब चीज़ों से बच जाते हैं तो ही जाकर के आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि आपको जो है आगे जो बैठने का मौका है वो वहाँ पर मिलता है। इसके अलावा सबसे आखिरी इम्पॉर्टेंट आपका पिन कोड। जी हाँ, आपका जो एरिया का पिन कोड होता है जो आधार कार्ड पे लिखा होता है, इस बार आपको याद रखना है कि जो पिन कोड है वो आपके आधार कार्ड पर है उसको लिखना है। क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन हो या फिर आपको जो आपका जो सिलेक्शन होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो डॉक्यूमेंट जो आपका आएगा, लेटर आएगा, वो आपके घर पर आएगा पिन कोड के अनुसार। पोस्ट ऑफिस के थ्रू ये सारी चीज़ें आती है। तो ये कुछ चीज़ जो जानकारी थी वो मैं आपके लिए लेकर के आया ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपको 100% सफलता यहाँ पर मिल सके और आप देश सेवा कर सके। जय हिंद, जय भारत।